हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। ट्रंप के बयान से मचा बवाल। क्या भारत अमेरिकी धमकी से पीछे हटा? विपक्ष का वार। जनरल का सवाल। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जो दावा किया है उसने पूरे भारत में एक राजनीतिक भूचाल ला दिया है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार से पूछ रहा है, क्या भारत अमेरिका की धमकी के आगे झुक गया? कांग्रेस जगह जगह पोस्टर लगा रही है। साफ लिखा जा रहा है, हर कोई इंदिरा नहीं होता, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अमेरिकी धमकी के बावजूद पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ डाला था। और आज जब भारत के पास सबसे सुनहरा मौका था पॉक को वापस लेने का और बलूचिस्तान को आजाद कराने का, तब ऐसा क्या हुआ कि भारत एक कदम पीछे हटता दिखा? भारत ने जबरदस्त स्ट्राइक कर दी थी, इतनी गहरी घुसपैठ कर दी थी कि पाकिस्तान परमाणु युद्ध की बात करने लगा, क्योंकि भारत के मिसाइल वहां तक पहुंच गए थे जहां पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक हथियार छिपा रखे थे। और ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि भारत ने पहले ही पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया था। अब सवाल उठता है, क्या भारत को रोकने की कोशिश की गई? क्या ट्रंप की धमकी के बाद भारत थोड़ा ठिठका? आज भारत का हर बच्चा पूछ रहा है, अगर 1971 में अमेरिका की धमकी को इंदिरा गांधी ने ठुकरा दिया था, तो क्या 2025 में मोदी सरकार ट्रंप की धमकी के आगे झुक गई? क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है, हमने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रंप ने व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात कही है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अगर भारत नहीं रुकता तो अमेरिका कुछ बड़े कदम उठा सकता था। अब पूरे भारत में बहस छिड़ चुकी है, क्या भारत ट्रंप की धमकी के बाद पीओके को वापसी के मुहाने से छोड़कर लौट आया? क्योंकि सेना के पूर्व अधिकारी, रणनीतिक विशेषज्ञ और देश की जनता सबका कहना है, ऐसा सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। हम जीत के मुंह से हार छीन लाए। हर भारतीय को भरोसा था कि इस बार पीओके वापस आएगा, क्योंकि हमारे मासूमों का खून बहा था। हमने दुश्मन के घर में घुसकर हमला किया था, लेकिन तभी परमाणु धमकी की बातें सामने आने लगी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप को बताया कि भारत उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर रहा है। कुछ इलाकों में रेडिएशन फैलने की खबरें भी आने लगी। यही वो मोड़ था जहां भारत एकदम सतर्क हो गया। शायद यह आशंका थी कहीं पाकिस्तान की सनक से लाखों निर्दोष न मारे जाएं, और यहीं से रणनीति बदल दी गई। लेकिन अब भी हर भारतीय के मन में एक ही गूंज है, क्या हम जीत के दरवाजे से लौट आए? क्या हमारे शहीदों के खून का बदला अधूरा रह गया? दरअसल हुआ ये कि व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मेरी सरकार ने एक तत्काल सीज फायर करवाया जो शायद अब स्थायी शांति का रूप ले सकता है। ट्रंप ने आगे जोड़ा, हमने बहुत मदद की, व्यापार के जरिए भी। मैंने दोनों देशों से कहा, अगर शांति लाओगे तो व्यापार करेंगे, नहीं लाओगे तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि मैंने व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जो पहले किसी ने नहीं किया। फिर दोनों ने कहा, ठीक है, हम रुक गए। अब सवाल केवल राजनीति का नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा और आत्मसम्मान का है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सच है तो भारत की जनता पूछ रही है, क्या हम व्यापार के लिए अपने मासूमों का खून बहने देंगे? क्या हम कश्मीर में बार बार होने वाले आतंकी हमलों को यूं ही सहते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका को खुश रखना है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो फिर ट्रंप या अमेरिका की उस खुली छूट का क्या फायदा था? क्या डोनाल्ड ट्रंप गारंटी देंगे कि भविष्य में कश्मीर में एक भी आतंकी हमला नहीं होगा? क्या वो अपने बयान की जिम्मेदारी लेंगे अगर कल हमारे किसी सैनिक का सिर फिर काटा गया या किसी मां की मांग फिर उजड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने खुद कहा था कि हमें भारत पाक युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ट्रंप ने अचानक यू टर्न क्यों लिया? क्या ये वही पल था जब पाकिस्तान ने अपने किसी पुराने न्यूक्लियर ठिकाने में जानबूझकर एक छोटा मोटा लीक करवा दिया ताकि दिखा सके कि भारत न्यूक्लियर जोन पर हमला कर रहा है? क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय ब्लैकमेलिंग स्क्रिप्ट थी जिसके तहत युद्ध को रोका गया? अगर ऐसा हुआ है तो ये सिर्फ ट्रंप के बयान का विषय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय जांच का विषय है। और भारत को इस बात की जांच करानी चाहिए कि कहीं किसी रेडिएशन लीक को जानबूझकर तो नहीं फैलाया गया था, क्योंकि अब देश पूछ रहा है, कश्मीर का खून कौन रोकेगा? अगर आप मानते हैं कि भारत को इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लानी चाहिए तो कमेंट में लिखिए, जनता में आक्रोश है, अब व्यापार नहीं, जवाब चाहिए। आतंक का जड़ से सफाया जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ता तो लाखों लोग मारे जा सकते थे। उन्होंने कहा, हमने एक न्यूक्लियर युद्ध रोका, यह एक बहुत बुरा परमाणु युद्ध हो सकता था, हम बच गए। दोस्तों, आपका सवाल हर उस भारतीय की आवाज है जो पिछले एक हफ्ते से टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल पर हर पल सिर्फ एक ही बात देख और सोच रहा था, इस बार पीओके वापस आएगा। लेकिन अब सबका दिल टूटा है। क्यों? आपने ठीक कहा, अगर यूक्रेन जैसे देश पर रूस ने हमला किया तो नाटो ने कोई परमाणु हमला नहीं किया, न कोई परमाणु बटन दबा,
न किसी ने न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट किया। तो फिर ट्रंप पाकिस्तान को बचाने की इतनी जल्दी में क्यों आ गए? क्या इसलिए कि पाकिस्तान आतंकियों का पालक है, या इसलिए कि पाकिस्तान अब भी किसी पुराने अमेरिकन एजेंडा का मोहरा है? सच्चाई ये है, भारत ने कभी किसी भी मोर्चे पर परमाणु धमकी नहीं दी। न हमारी परंपरा है, न हमारी नीति। हमने लड़ाई लड़ी आतंकवाद से, हमने जवाब दिया सीमाओं की रक्षा में। लेकिन पाकिस्तान, हर बार उसके नेता टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर परमाणु धमकी देते हैं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। फिर भी जब भारत निर्णायक युद्ध की कगार पर था, जब सिर्फ एक कदम और चाहिए था पीओके के मुकुट को दोबारा भारत के शीश पर सजाने के लिए, उसी वक्त ट्रंप सामने आ गए। एक हफ्ते में हमने क्या क्या गंवाया। हमारी इकोनॉमी को झटका लगा, हजारों उड़ानें रद्द हुई, बिजनेस ठप पड़ा, पीएम मोदी का विदेश दौरा टला, निवेशकों में डर का माहौल बना, और बदले में क्या मिला? जाओ पाकिस्तान, आतंकवाद फैलाने के लिए फिर से तैयार हो जाओ। हमने तुम्हें एक और मौका दिया। नहीं, अब और नहीं। अगर इस बार भी हमने सिर्फ समझौते के नाम पर अपने शहीदों की कुर्बानी को अनसुना कर दिया तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। अगर आप मानते हैं कि अब सिर्फ एक्शन चाहिए, बहाने नहीं, तो कमेंट में लिखिए, एक और मौका नहीं चलेगा, अब जीत अधूरी नहीं रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस शांति प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप ने यह भी कन्फर्म किया कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापार बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान के साथ बहुत सारा व्यापार करने जा रहे हैं, हम भारत के साथ भी ट्रेड डील कर रहे हैं। इन दोनों देशों के साथ हम बड़े पैमाने पर व्यापारिक समझौते करने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के इस संघर्ष में, जिसे पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें भारत ने निर्णायक बढ़त ले ली थी, उस संघर्ष को डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में रोककर पाकिस्तान को जीवनदान दे दिया। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि वह पाकिस्तान के साथ भविष्य में और भी बड़ा व्यापार करना चाहते हैं। सोचिए, ये वही पाकिस्तान है जो आतंक का गढ़ है, जिसे FATF की ब्लैकलिस्ट में होना चाहिए, जिसके ऊपर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगने चाहिए, जिसके साथ नॉर्थ कोरिया से भी बुरा बर्ताव होना चाहिए। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? न सिर्फ उसे बचाया, बल्कि अब व्यापार का नया दरवाजा भी खोल दिया। तो क्या अब अमेरिका की नीति यही होगी? जो देश आतंक फैलाए, भारत ने खून बहाए, उसी से व्हाइट हाउस के सौदे होंगे? क्या यह भारत को दिया गया सार्वजनिक अपमान नहीं है? क्या इससे यह संदेश नहीं जाएगा कि भारत के नागरिकों का खून सस्ता है और व्यापार के आगे भारत की तकलीफें कोई मायने नहीं रखती? आज हर भारतीय यह सवाल कर रहा है, अगर ट्रंप को पाकिस्तान से इतना ही लगाव है, तो क्या वो अमेरिका में होने वाले अगले हमले के बाद भी यही नीति अपनाएंगे? यदि आप भी मानते हैं कि ट्रंप का यह फैसला भारत की भावनाओं और सुरक्षा के साथ विश्वासघात है, तो कमेंट में लिखिए। इधर सीजफायर का ऐलान भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने प्रेस ब्रीफिंग में किया। उन्होंने कहा कि 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO को फोन किया और दोनों पक्षों ने शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र से होने वाली सभी सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति दी। भारत ने साफ किया कि यह बातचीत दोनों देशों के बीच सीधे स्तर पर हुई, लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि यह सब अमेरिका की मध्यस्थता और दबाव से संभव हो सका। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता के बाद फुल और इमीडिएट सीजफायर पर सहमति दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।